मुझे आनंद सर की लाइव क्लास मिली जो कि लक्ष्य बैच की फर्स्ट फ्री क्लास थी। बेटा यही नतीजा है कि आपके साइंस में फुल नंबर है, क्योंकि बैलेंसिंग जो होती है वो अक्सर बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते, छोड़ो बैलेंस बाद में करेंगे, कटेगा तो एक नंबर घटेगा। जनवरी में एंड फरवरी जितना टाइम मुझे मिला मैंने टोटली 7 पेपर्स लगाए थे, 5 साल 10 साल के पीवाईक्यू लगाए थे। उससे एक आइडिया मिल गया कि बोर्ड एग्जाम कैसा आता है। एंड कई सारी चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आते, सर हर चीज को हिंदी में ट्रांसफर कर देते थे, आराम से समझा देते। कुछ बेसिक कैलकुलेशन की भी मिस्टेक होती थी तो बता देते थे। मैं 3 साल से बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, बीमार बहुत रहती हूँ। तो अच्छा, मतलब ये है कि हाँ, ये घर का भी सारा काम करता है, सुबह लंच बनाना, टिफिन अपने आप बना के ले जाना, और सब यही करता है अपने आप। आपका फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी, मिरर्स के इतने डायग्राम थे। हेलो सभी लोगों को। तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इसके बाद हमने बहुत सारे टॉपर से बात की, उनके परसेंटेज को जाना, उनके मार्क्स को देखा, और उन्हीं टॉपर्स में से एक टॉपर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हुआ है और उसका नाम है गर्वंश। तो गर्वंश, आपका और आपके पापा का स्वागत है यहाँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाँ, तो गर्वंश ये बताओ कैसा रहा आज का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। जब आपने चेक किया तो वो समय बताओ, जब आप उस रिजल्ट को देखने के बाद जो खुशी का वो पल था उसको जरा डिस्क्राइब करो, कैसा लगा आपको। जैसे कि सीबीएसई पोर्टल पे मैंने अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी वगैरह डाला। एंड जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, रिजल्ट आया, मैंने परसेंटेज देखे, कैलकुलेट किए। एंड सबसे खुशी मुझे तब हुई जब मैंने देखा साइंस में मेरे मार्क्स फुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रिजल्ट मैं यहाँ लेकर बैठा हूँ और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ साइंस में फुल है ना। और आपने यस बहुत सर। अच्छा स्कोर किया है। हिंदी में भी आपके 93 हैं, बहुत बढ़िया। और आपके आईटी में तो 98 हैं, बहुत बढ़िया। यस और सर। यहाँ सोशल साइंस में 93, मतलब आपने लगभग हर स्कोरिंग सब्जेक्ट में स्कोर किया है। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खुशी का पल होगा, आपके पिताजी भी यहाँ हैं, है ना। तो वो टर्निंग, जब आपने याद करो वो मोमेंट जब आपने सबसे पहले पढ़ाई शुरू की थी हमारे प्लेटफॉर्म से, तो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको सबसे पहले कब पता चला और सबसे पहली क्लास आपने किसकी देखी। यस सर। क्लास 10 के मिड में, वैसे मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्लास 10 के मिड में मुझे ऐसा लगा कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो रही है। देन ओके ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम मुझे आनंद सर की लाइव क्लास मिली जो कि लक्ष्य बैच की फर्स्ट फ्री क्लास थी। ओके सर ने उसमें रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था जो मुझे एक बार में समझ आ गया। ओके ओके। Then आपकी फिजिक्स की क्लास जो कि फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हाँ, अटेंड की थी। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसके बाद कोई लेक्चर देखने की नीड ही नहीं हुई। अरे वाह वाह। जितना उसमें और पढ़ाया वो सफिशिएंट था उसी में। देन अच्छा, सेम डे थर्ड क्लास थी इंग्लिश की, जिसमें मैम ने अपने गोल्डन रूल्स बताए थे टेंसेस के। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे विविडली याद है कि किस तरीके से तीनों क्लासेस हुई थी, मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे और उसी से मैंने प्रिपरेशन की थी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, पेरेंट्स को, फादर को, मदर को बोल दिया था मुझे लक्ष्य बैच अंडर 24/7 का परचेज करना है। अच्छा अच्छा। और जैसे इसके बाद मैंने, से फिर आप कंटिन्यू उस बैच में यस पढ़ने लगे। यस बहुत लक्ष्य बढ़िया बैच, बहुत। लक्ष्य बैच एंड देन उसके बाद जो हमको फ्री मिल गया था उदय बैच, उन दोनों से मैंने स्टडी करी थी और जो ये परसेंटेज है ये उसी का नतीजा है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे और क्या डिफरेंट आपको लगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में, या क्या ऐसी चीज डिफरेंट लगी जिसको यूज करके, जिसको आपने उसका फायदा उठाया और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में इतना धाकड़ रिजल्ट लाया। यस सर। साइंस में जैसा आप पढ़ाते थे एनसीईआरटी से, जैसी उसकी लैंग्वेज है जो कोई एवरेज स्टूडेंट तो नहीं समझ पाएगा पूरी तरीके से, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश में ऐसा एक्सप्लेन किया कि फिर वो हाँ कभी भूलेगी नहीं। सही बात है। जी, विभूति मैम के बारे में बताना चाहूंगा। एक हाँ एक रिएक्शन जो थी उन्होंने सेप्टेबल और सेप्टेबल टेस्ट कई बार कराई थी, जो एक बार में फिर लर्न हो गई। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जिसमें मैं सबसे ज्यादा वीक था, वो बहुत ही अच्छा हो गया था एंड में, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में जितनी क्वेश्चन लिख के आया हूँ सारी बैलेंस करी थी, और बैलेंस करने में 2 और 3 सेकंड से ज्यादा तो लगे ही नहीं। बेटा यही नतीजा है कि आपके साइंस में फुल नंबर है, क्योंकि यस सर। बैलेंसिंग जो होती है वो अक्सर बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते, छोड़ो बैलेंस बाद में करेंगे, कटेगा तो एक नंबर घटेगा, है ना। यस सर। इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया।
तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं जरूर यहाँ पूछना चाहूंगा कि आज आपके पेरेंट्स कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरी मॉम आ रही है, वो आपको बताएंगी, तब तक मैं बताता हूँ कि अच्छा। रिजल्ट देखने के बाद जब परसेंटेज कैलकुलेट किए, स्कूल में हमको बताया गया कि हमको कंप्यूटर के मार्क्स जो है कैलकुलेट नहीं करने हैं, हाँ हाँ बट मैंने करे हैं। बेस्ट फाइव सीबीएसई का रूल है, हाँ एंड आई हाँ। हैव स्कोर 92%। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मोर ये देन मेरी मॉम है। 90% स्कोर करने के बाद आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे, और आपकी माता जी भी आ चुकी है। नमस्कार। नमस्कार। तो सर आप हाँ हाँ आपको माँ मेरी बोलिए। बहुत बहुत बधाई, आप लोग इतना अच्छा पढ़ाते हो, इसकी वजह से ये इतने नंबर ला पाए हैं सर। नहीं, ये तो मैम वो तो आपका बड़प्पन है, लेकिन बच्चे की और आपका सपोर्ट और बच्चे की मेहनत, ये तो सबसे बड़ी ताकत रही। सर आप जैसे टीचर हो तो बच्चे अच्छी सफलता तभी प्राप्त कर पाते हैं, तो बच्चे भी सीखते हैं और आप इतना अच्छा सिखाते हो कि बच्चे समझ जाते हैं, ये भी बात है ना। वो आप बात लोगों की सही है। मेहनत की वजह से ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ बिल्कुल। साथ में आपको ही जाता है सर। थैंक यू आप जो सो इतना मच, सब थैंक यू सो पढ़ाते हैं। मच। लेकिन इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट तो गर्वंश और आप लोगों को जाता है, क्योंकि माँ बाप जब सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चा खुश रहता है और पढ़ता है मन से, है ना। जिस दिन मैथ का पेपर था मेरा, इसका गर्मांश का, हाँ। 10 तारीख को, उसके एक दिन पहले मुझे ड्रिप लग रही थी, मुझे मेरी हालत इतनी खराब थी। क्या हो गया था मैम, क्या मैं दिक्कत आ मतलब गई थी। मैं 3 साल से बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, बीमार बहुत रहती हूँ। तो अच्छा मतलब ये है अच्छा। कि तो हाँ, ये घर का भी सारा काम करता है, सुबह लंच बनाना, टिफिन अपने आप बना के ले जाना, और सब यही करता है अपने आप ही। मैम लेकिन बहुत आप लोग जो पढ़ाते हैं, हाँ, बहुत आप जो जिम्मेदार सिर्फ बेटा है पढ़ाते हो आपका। उसकी वजह से, हाँ, नहीं नहीं सब नहीं, बहुत आपकी वजह जिम्मेदार से, बेटा है। और आपकी मेहनत की वजह से ही है सब। नहीं नहीं बिल्कुल, और आनंद सर भी यही है हमारे साथ, और वो देख रहे हैं साइड से कि हाँ, गर्वंश नहीं में सर, कितनी। आप लोग जो भी जितने भी टीचर हैं, मुझे नाम वाम कुछ नहीं पता है। नहीं आपने नहीं सिर्फ मुझे बिल्कुल। बताया कैसे पढ़ते हैं, सब होता है, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो। और कभी मैंने इसको ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया आज तक, ये अब जो पहली बार पढ़ाया, मतलब जैसे जैसे ऑनलाइन पढ़ाया ना आज आपसे, बस पहली बार पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। हम ही पढ़ाते थे अरे इसको। वाह, बहुत बढ़िया बात है। और बच्चा मतलब गर्वंश, आप पता है आप हो कम एज के, लेकिन आप बहुत मेच्योर हो, बहुत ज्यादा मेच्योर हो। पता है घर में प्रॉब्लम है, माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी, है ना, लेकिन हाँ, आपने घर की जिम्मेदारी भी उठाई, पढ़ाई भी की। बच्चों, ऐसे बच्चे अपने लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और बस हाँ, सब आपको यही यही करना है आने वाले समय में। बस यही ऐसे ही पढ़ते जाओ, अपना माँ बाप का ख्याल रखो और घर का ख्याल रखो, और मैं लाइफ चाहती में हूँ आप बहुत कि अच्छा करोगे। आप सबसे पढ़े, मैं तो यही चाहती हूँ आगे भी। खूब नहीं मेहनत नहीं करो, खूब पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करो। और गर्वंश, ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या होते हैं, पैनिक कर जाते हैं जब उनका प्री बोर्ड आता है ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता, वो सोचते हैं प्री बोर्ड दें ना दें, या प्री बोर्ड दिया, मार्क्स कम आ गए, ठीक है, तो सैंपल पेपर नहीं लगाया। तो यहाँ बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें और सिलेबस कवर करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ध्यान पे रखें। यस सर। हाँ। इसका सबसे पहली चीज ये है, टाइम मैनेज करके चलना है, एंड मूवमेंट पे नहीं, स्टार्टिंग से। मेरे केस में मैंने दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस एंड कर दिया। बहुत बढ़िया। जनवरी में एंड फरवरी जितना टाइम मुझे मिला, मैंने टोटली 7 पेपर्स लगाए थे। 5 साल 10 साल के पीवाईक्यू लगाए थे। उससे एक आइडिया मिल गया कि बोर्ड एग्जाम कैसा आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पैनिक आप, होने से, टेंशन होने से कुछ नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं, कोई एक मार्क्स भी नहीं बढ़ जाएगा अगर आप पैनिक हो गए तो। जितना लेकिन भी कम टाइम जरूर है, हो जाएगा। जी, जितना भी टाइम है अपनी स्टडी को दे, और ओवर स्टडी नहीं करनी, वरना ओवर स्टडी होगी। कभी मैं, जैसे मेरी आईज में पेन हो गया था जब अड्डा का जगराता चल रहा था, रात के हाँ 2-2 बजे तक आप लोगों ने मेहनत करके पढ़ाया है। तो कुछ क्लासेस फिर मैंने ब्रेक भी लिया, कुछ थोड़ा बैकलॉग भी लगा था, बट वो सब क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी बच्चे में आत्मविश्वास होगा तो सब कुछ कर देगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और सिलेबस को टाइम पे खत्म करना बहुत जरूरी है, ताकि यस आप कीबोर्ड के समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा सको और सैंपल पेपर लगा सको, टाइम मैनेज कर सको। यानी सब कुछ स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा, एंड यस मोमेंट सर, पे कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। नहीं होगा, नथिंग। बिल्कुल बात सही है, एंड मोमेंट पे आप सिलेबस कवर कैसे करना भी चाहोगे तो नहीं होगा, पैनिक हो जाओगे, है ना। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक चीज और क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आप अभी तैयारी किसी चीज की कर रहे हो। यस सर, मैंने अब 10th के रिजल्ट के बाद मैं सीए फाउंडेशन में एनरोल कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन में। यस तो सर।
आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने 10th पढ़ा दिया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। हमारा क्योंकि सीए का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, जहां से आप पढ़ सकते हो, जैसे भी यूट्यूब 10th हमसे पढ़ा है, ठीक है। तो एकाग्रता सीए, मतलब एकाग्रता अड्डा 24/7 सीए करके हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां से आप सीए की तैयारी ऑनलाइन जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और Yes. उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जो चीज फ्री हो सके आपको जरूर दिलवाएंगे, ताकि आपके सीए की तैयारी में, क्योंकि सीए की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो फाउंडेशन जो उसका पहला स्टेज होता है, उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, तो उसमें जो भी हेल्प होगा हम करेंगे। और बाकी हमने आपको चैनल बता ही दिया है, आप सर्च कर लेना और वहां से आपको जो हेल्प कर मिल सके वो लेना और अपनी सीए की तैयारी करो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सपना है, घर में कोई है सीए? नहीं सर, तो कहाँ से ये दादाजी लॉयर थे। अच्छा, तो सीए का ख्वाब हाँ, कहाँ से आया, किसने सपना दादाजी दिया? ने दिया था, दादाजी ने दिया था। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहा जो करना चाहो करो, बट मैंने कहा अगर मेरे दादाजी का ड्रीम है तो ये मेरा भी ड्रीम। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने 11th में कॉमर्स लिया होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि आप सीए बनो और अपने माँ बाप का, हमारा नाम रोशन करो और अपने दादाजी का नाम जरूर रोशन करो, है ना। यस सर। और जाते जाते मैं आपसे यही पूछूंगा कि और बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, जो अभी 9 से 10th में आए हैं बच्चे, इस समय समर वेकेशन, और अब सोचते हैं अभी 9th पढ़कर आए हैं तो अभी रिलैक्स करते हैं, ये वाला मूड रहता है, आपका भी शायद रहा होगा, यस सर। है ना। तो इस समय समर वेकेशन को जो वेस्ट कर देते हैं बच्चा, और लास्ट मोमेंट पे वही क्रूशियल हो जाता है, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे, स्टार्टिंग से कैसे अपने सिलेबस को मैनेज करके चले? टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जो आज पढ़ लिया उसको रिवाइज जरूर करना है। बिना रिवाइज करे कोई चीज लर्न नहीं होती। कोई मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व किया एक बार में कभी नहीं आएगा। अगर कोई चीज समझ ना आए तो उसको छोड़ना नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, पर समझ आ जाएगा। अगर आपने किसी भी अच्छा। चीज को छोड़ दिया तो एंड में वही चीज प्रॉब्लम करती है, तो किसी भी अच्छा चीज को अगर छोड़ना वंश, नहीं है। हाँ ये बताओ, एनसीईआरटी कितने बार पढ़ी थी आपने, हर चैप्टर? एनसीईआरटी तो सर कोई वो भी नहीं है, मतलब आई थिंक 12-13 टाइम्स तो समर वेकेशन से पढ़ ली थी। बताओ, तो यही तो आपका पॉजिटिव हाँ, पॉइंट रहा। और आपको ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी अगर हम पढ़ के जाए तब भी नहीं हो रहा है? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सीबीएसई का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है। अगर कोई एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा है तो वो ये है कि स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वो कर लेगा। हाँ, मतलब कंसेप्ट वही रहेंगे, जी। वो रेफरेंस एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो, लेकिन कंसेप्ट तो एनसीईआरटी का ही आता है। यस सर। तो यानी कि जो नए एकेडमिक सेक्शन के बच्चे हैं जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको सबसे बड़ा सजेशन है कि एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए, टाइम पे सिलेबस खत्म कीजिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाइए। यस सर। क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो प्री बोर्ड अच्छा होगा, प्री बोर्ड अच्छा होगा तो फिर 2 महीने का समय और मिल जाएगा आपके पास बोर्ड के लिए, और फिर बोर्ड भी और अच्छा कर ले जाओगे। यस कुल मिला के क्रक्स जो है आज के इस बातचीत का वो यही है। तो यस गर्वंश, हमारी टीम बहुत ज्यादा, मतलब आज स्टार्टिंग से लाइव सेशन जब से स्टार्ट हुआ उसके खत्म हो जाने के बाद हमने टॉपर्स का रिजल्ट निकाल रहा है और उनसे कनेक्ट होने की हमने कोशिश की है। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि हमसे पढ़े हुए बच्चे जो आज बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए हैं और अपने स्कूल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो स्कूल में बातचीत हुई किसी दोस्तों मैं से? अभी, हाँ फ्रेंड से बातचीत हुई है, सबके जितने मेरे आए हैं ऐसे उनके भी आए हैं। ओ, बहुत 93 ऊपर बढ़िया। वाले हैं सारे। अच्छा, तो कभी ग्रुप स्टडी भी होती थी क्या? मैं ग्रुप स्टडी नहीं होती थी, मैं सेल्फ स्टडी करता था या तो आपसे करता अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो था। सही यहाँ बात। हाँ मैम, हाँ मैम। घर पे ही बैठ के पढ़ता था, मैंने कहीं बाहर नहीं भेजा है इसको पढ़ने के लिए। मेरी आंखों के सामने ही बैठ के पढ़ता था। और कोई बहुत ज्यादा बढ़िया। दोस्त दोस्त भी नहीं है इसके, ज्यादा नहीं, मतलब अपने सिंपल साधारण से, हम लोग भी सिंपल साधारण से ही है। और हमें ऐसे ज्यादा दोस्ती वोस्ती ज्यादा पसंद भी नहीं आते हैं। अच्छा। अपने घर पे बैठ के, हाँ अपने घर पे बैठ के पढ़ो, हमारे सामने ही बैठ के पढ़ो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक चीज ये भी बताओ गर्वन, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ये होता था कि नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, तो हाँ बच्चा होता था। अक्सर क्या होता है कि स्पोर्ट्स खेलता है या कुछ गाना सुनता है, आप क्या करते थे गर्वंश? मैं नैप लेता था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंपली नैप। अच्छा अच्छा, एक चलिए शॉर्ट है, ठीक है। पर नैप लेने का मतलब ये नहीं है कि नैप हाँ ये हमने सोचा 10 मिनट्स की लेते हैं और वो आधा घंटा 1 घंटा हो गया, नहीं। टेन हाँ, मिनट्स तो 10 मिनट, 11th मिनट पे स्टडी टेबल पे आ जाए।
नहीं, बहुत बढ़िया। ये मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, पढ़ाई में हो, डिसिप्लिन एंड चाहे कंसिस्टेंसी। सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, सब में डिसिप्लिन लाइफ में बहुत काम आती है। ये आपने बिल्कुल दिखाया है। और मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए जैसे आपने अभी कहा कि रियल नंबर आपने जब लेक्चर देखा, वहां से आप हमारे चैनल से जुड़ गए। तो आनंद सर के बारे में जो आप कह रहे थे कि ऐसा क्या उनमें दिखा कि उनमें लेक्चर में खासियत कि सब कुछ एकदम मैजिक जैसा होने लगा, मैथ्स आसान लगने लगा। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मैंने भी लगा था, मुझे भी समझ में आया था, मुझे मैथ नहीं आती है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा पढ़ा है, तभी तो गर्वंश हमसे जुड़ा। और सर का एक टेक्निक रहता है कि शॉर्ट में सब कुछ समझा देते हैं। यस सर। एंड कई सारी चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आते हैं, सर हर चीज को हिंदी में ट्रांसफर कर देते थे, आराम से समझाते थे। कुछ कुछ बेसिक कैलकुलेशन की भी मिस्टेक होती थी तो बता देते थे। जैसे एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, कई सारे स्टूडेंट्स जो बैच में थे पूछ रहे थे सर एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं हो पा रहा है, थ्री डिजिट्स का कैसे ले, क्या करें। सर ने बहुत आराम से समझाया, और एक बार नहीं जितनी बार पूछेगा उतनी बार समझाया है, कभी मना नहीं किया है। हालांकि वो तो कहते थे मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेन बात यही थी, मैथ्स मेरा वीक था, इसलिए मैंने बैच परचेस करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैथ्स अच्छा हो जाए। नहीं नहीं, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और विभूति मैम के लेक्चर में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आपको? जो सबसे डिफिकल्ट था, जो इक्वेशंस होती है लर्न करना, मैम ने हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बताई, और कंपाउंड्स वगैरह हर चीज के बारे में बताया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा। अच्छा, और मेरे तो लेक्चर में फिर क्या अच्छा लगा? आपका फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी, मिरर्स के इतने डायग्राम थे, आपने ट्रिक बताई, शॉर्ट फॉर्म में बताया, और आपने सिंपली ये बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी है, किसी रेफरेंस बुक पे नहीं जाना है, क्योंकि हाँ, पेपर वहीं से आएगा। तो हम हमारा एक दायरा हो गया कि हमको इसके अंदर रहना है, बस यही है, इसको कर लेंगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा दायरा, सिंपल। बच्चा क्या होता है, एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ता, और साइड बुक जिसमें बहुत सारा दिया है, जो कि पूछा भी नहीं जाना है, वो भी पढ़ता है, और यस उसी चक्कर में उलझ के वो मार्क्स नहीं ले आ पाता। जबकि वो यस हो सकता है कि ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट होना अलग बात है, और अपने आप को स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके फिर अच्छे नंबर लाना, वो अलग बात है। यस और जब, क्योंकि आपने देखा होगा लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है आंसर शीट पे, ये सब कुछ मैं कोशिश करता हूं कि बता दूं बच्चे को, एकदम समझा दूं कि बेटा एकदम छाप के चले आना। यस। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूंगा कि आज आप लोग सेलिब्रेट करें घर में, कुछ भी मीठा पकवान है ना, गुलाब जामुन, खीर, सेवई है ना, कुछ बनाइए, आज का दिन यादगार होना चाहिए। और आज आज यस आप लोग कुछ ऐसा खाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि आज का दिन आप लोग लाइफ लॉन्ग ना भूलें। तो आप तक रसगुल्ले कैसे पहुंचेंगे? अरे नहीं मैम, आप लोग खा लो, हम लोग को मिल जाएगा। नहीं सर, आप लोगों की मेहनत है, मैं बार बार कह रही हूँ, फीस भी नहीं है ज्यादा, और कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, घर बैठ के बच्चा हमारे सामने पढ़ रहा है, और आप लोग वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मैं तो नहीं, ये थैंक चाहूंगी बच्चे ऐसे ही पढ़े और बच्चे खूब तरक्की करें ऐसे, और नहीं नहीं आप लोगों का बिल्कुल, नाम रोशन करें। नहीं नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया और सम्मान दिया, और हम यही चाहेंगे गर्वंश बेटा इसी तरह पढ़ते रहो। और हमने प्लानिंग भी की है कि आपको आगे भी हेल्प करेंगे। आप जैसे यस जितने बच्चे हैं टॉपर, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उनको 11th का कोई बैच लेना हो, 12th का, नीट का, सीयूईटी का, या सीए का हो, तो हम कोशिश करेंगे उनको फ्री दिलवा, कोशिश क्या, हम यस फ्री दिलवाएंगे, है ना। तो और आप बिल्कुल, हमारे अड्डा पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो सीए के लिए मैंने बता ही दिया था, एकाग्रता सीए अड्डा करके है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो वहां से आप अपनी सीए की तैयारी शुरू करो, और जैसे अभी मेहनत कर रहे थे, कंटिन्यू ऐसे मेहनत करते जाओ। देखो एक दिन सीए बनोगे ना, मैं आपसे बात करूंगा, पूरी टीम आपसे बात करेगी, है ना, और यस फिर यही होगा कि गर्वंश सीए बन गया, दादाजी का सपना पूरा कर दिया। यस। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके पेरेंट्स का भी, और कनेक्ट होने के लिए। बस आज का दिन अब सेलिब्रेशन का है, सेलिब्रेशन करो, और कल से फिर वही पुराना रूटीन, मेहनत वाला। यस ठीक सर। है, जी सर। पूरे थैंक यू, अड्डा की थैंक टीम यू, को बहुत बहुत थैंक यू, सारे फैकल्टीज को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच गर्वन, थैंक यू सो मच।